हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमोल चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस की, ठीक है। और आप देख सकते हो कि अगर आपने CET सेल वेबसाइट विजिट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि MHT CET 2024, ओके। तो इसका जो रिजल्ट है वो आने वाला है 10 जून को, मतलब हार्डली 5-6 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। और वंस यू गेट द रिजल्ट, एक बार आपके रिजल्ट आ गए तो स्टार्ट होता है इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। अब इस एडमिशन प्रोसेस में मैंने ऑलमोस्ट 10 से 12 साल काम किया है, तो इस प्रोसेस का मुझे डिटेल ईच एंड एवरीथिंग पता है। उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ जो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर रखने हैं, और मैं जो सीक्वेंस बताऊंगा उसी सीक्वेंस में ही आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर दो। और ये जो सीक्वेंस रहेगा वो आपको एडमिशन मिलने तक वैसे ही रखना है, ओके। सो फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर ऑल योर डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू मेक योर हैसल फ्री एडमिशन प्रोसेस। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर देयर, बट सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे नहीं एज पर योर टाइप ऑफ कैंडिडेचर, मतलब आप टाइप ए हो, बी हो, सी, डी, ई, ठीक है। उसके बाद आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओपन, OBC, SC, ST, ठीक है, NT, VJ, SBC, बहुत सारे कैटेगरीज हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेक द डॉक्यूमेंट लिस्ट, ठीक है, और उस हिसाब से आपके सब डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे एक एक डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पहले 3 डॉक्यूमेंट्स है, 1 2 3, ये अभी आपके पास नहीं होंगे, ठीक है। दिस 3 डॉक्यूमेंट्स आर नॉट विथ यू राइट नाउ, क्योंकि ये जो तीनों डॉक्यूमेंट्स है ये आफ्टर द प्रोसेस है, मतलब इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में जब आप ऑनलाइन कोई एक सीट सिक्योर करोगे, ठीक है, उस सीट को ऑनलाइन कंफर्म करोगे, उसके बाद ही ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आता है MHT CET 2024 स्कोर कार्ड, तो ये आपको 10 जून को मिल जाएगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन की प्रिंट ले लो, दैट इज इनफ फॉर यू। देन JEE अगर आपने दिया है, ठीक है, JEE मेंस 2024 पेपर 1, तो उसका स्कोर कार्ड ऑनलाइन मिल जाएगा, उसका एक प्रिंट आपको रखना है, ठीक है। देन SSC ऑफकोर्स आपके पास रहेगा, HSC आपको साथ में रखना है, और ये दोनों ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो दे मेंशन वर्ड मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स नहीं चाहिए, ठीक है, मार्कशीट चाहिए, क्योंकि आपको 2 कॉपीज मिलते हैं 10th और 12th के, जिसमें लिखा होता है एक पे स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स और दूसरे पे लिखा होता है मार्कशीट। तो मार्कशीट आप अपने पास रखो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। देन कमिंग बैक टू द स्कूल लिविंग, तो जहाँ से आपने 12th कंप्लीट किया है, ओके, तो उसी स्कूल से आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना है, 10th का वगैरह नहीं चलेगा। HSC जहाँ से किया है, 12th जहाँ से किया है, वहीं से आपको ये सर्टिफिकेट लाना है। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ऑफकोर्स माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन सबको लगेगा जिनका बोर्ड अदर देन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, ठीक है, तो उनको सबको माइग्रेशन सर्टिफिकेट रखना है। देन नाउ कमिंग टू दिस मेन डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपका कैंडिडेचर डिफाइन होता है, मतलब आप टाइप A स्टूडेंट्स हो, टाइप B, टाइप C, टाइप D, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ता है आपका नेशनैलिटी और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको कॉमन मिल जाता है, नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल। ये एक कॉमन डॉक्यूमेंट्स आप गवर्नमेंट ऑफिस से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेशनलिटी सर्टिफिकेट, कंबाइन में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल, कुछ जगह पे ये अलग अलग भी मिलता है, ठीक है। तो उस वक्त आपको ये दोनों प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अगर एक ही साथ है नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो एक ही देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये नहीं है आपके पास, इफ यू डोंट हैव दिस डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है बर्थ सर्टिफिकेट का। अब बर्थ सर्टिफिकेट पे आपके पेरेंट्स के नाम होते हैं एंड देन योर प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ये मेंशन होता है। कभी कभी बच्चों का नाम बर्थ सर्टिफिकेट पे नहीं होता है, तो दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। आपके पेरेंट्स के नाम होने चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, और प्लेस ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ बर्थ तो आएगा ही उसके ऊपर, बट प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। देन द लास्ट वन इज द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। बट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है, जो आप जहाँ से 12th पास किया वहाँ से लोगे, तो वहाँ पे आपको एक केयर लेना है कि उस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे आपकी नेशनलिटी मेंशन होनी चाहिए, दैट इज़ इंडियन। यहाँ पे देखो उन्होंने मेंशन किया है इंडियन करके, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ वहाँ पे मेंशन है कि नहीं, ठीक है, इंडियन एंड प्लेस ऑफ बर्थ, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये डिफाइन होनी चाहिए, बिकॉज आपके पास नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा
तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बट ये दोनों चीज़ें उसके ऊपर होनी चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट, तो ये तो सबके पास रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका फोटो कॉपी चाहिए आपको, इसके भी फोटोज कॉपी चाहिए, प्रिंट, आई कैन से प्रिंट और फोटो कॉपी CET और JEE का। बाकी ये सब ओरिजिनल लगेंगे, दिस ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ओरिजिनल, ठीक है। मैं चाहे तो यहाँ पे ब्लू में टिक मार्क कर देता हूँ जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सी दिस मस्ट बी ओरिजिनल, ओके। बाकी जो है उसके आप प्रिंट दोगे तो भी चलेगा, फोटो कॉपी भी चलेगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस, अब ये फिर से आपको चाहिए ओरिजिनल, कास्ट वैलिडिटी भी चाहिए, नॉन क्रीमिलियर भी चाहिए, ठीक है। ये तीनों आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी एंड नॉन क्रीमिलियर। अब जो नॉन क्रीमिलियर है वो SC एंड ST स्टूडेंट्स के लिए नहीं चाहिए, ओके। इवन इनकम सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द SC एंड ST स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कहाँ पे लगेगा फिर, OBC स्टूडेंट्स है, NT है, VJ है, ठीक है, इन सब के लिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लगेगा और ये तो कंपलसरी है सबके लिए, कास्ट एंड कास्ट वैलिडिटी। नाउ द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वो है एजुकेशनल गैप सर्टिफिकेट। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, आफ्टर 12th वो 1 साल का और ब्रेक लेते हैं बिकॉज वो IIT के लिए या फिर कोई भी अच्छे स्कूल के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उस वक्त उनका स्कोर वहाँ पे नहीं पहुँचता, बट दे आर वेरी क्लोज टू गेटिंग द एडमिशन इनटू द प्रीमियर इंस्टीट्यूट। तो वो बच्चे 1 साल और गैप लेते हैं और फिर से पढ़ाई करते हैं और दे सिक्योर अ रियली गुड मार्क्स, ठीक है। तो उन सब बच्चों को ये सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है कि आपने 1 साल में क्या किया, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज एजुकेशनल गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट पार्ट आता है स्कीम्स, मतलब जो स्कॉलरशिप स्कीम्स रहते हैं उस हिसाब के आपको सीट्स मिलते हैं, लाइक TFWS है, EWS है, ठीक है। TFWS मतलब ट्यूशन फी वेवर स्कीम और EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब इसका भी आपको क्या चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। इवन इनकम सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, लास्ट ईयर का जो रहेगा फाइनेंशियल ईयर, उसके आपको इनकम सर्टिफिकेट देने हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो TFWS है तो इनकम सर्टिफिकेट देना है और वो भी ओरिजिनल देना है, ठीक है। ओरिजिनल मीन्स उसका प्रिंट ही निकलता है वेबसाइट से, तो दैट वी हैव टू गिव। अगर आपको ओरिजिनल स्टैम्प वगैरह करके मिलता है तो वो लिया तो भी चलेगा, ठीक है। देन यहाँ पे EWS, अब ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये जो प्रोफार्मा 5 है, ठीक है, तो ये आप जब एडमिशन रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे ब्रोशर आप डाउनलोड करो इंजीनियरिंग एडमिशन का, और उस ब्रोशर में उन्होंने ये प्रोफार्मा दिया हुआ है एज इट इज़ फॉर्मेट में आपको EWS सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना है। बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे डिफरेंट फॉर्मेट में लाते हैं, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। तो हमें ये प्रोफार्मा जो है वो आप ठीक से देख लो, उसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आना चाहिए। आई विल शेयर दिस प्रोफार्मा और उसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाद में। उसके बाद सेम थिंग फॉर द ऑर्फनेज स्टूडेंट, उनका भी एक प्रोफार्मा दिया है, वो एक बार देख लो और उसी हिसाब से आपको वो सर्टिफिकेट बनवाना है। देन आता है डिफेंस कैटेगरी, तो उसके लिए 3 प्रोफार्मास दिए हुए CDE, उसी फॉर्मेट में अच्छे से बनवा के लेना है, ठीक है। सो ऑल दिस, यहाँ पे भी मैंने ब्लू टिक मार्क किया है, दे ऑल आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और ये जो MHCET है, JEE है या फिर आधार कार्ड है, उनके फ़ोटो कॉपीज़, ठीक है, अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ चल जाएंगे। तो दिस इज़ द लिस्ट। तो एज़ पर योर टाइप ऑफ कैंडिडेचर क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, और आपका कैटेगरी और स्कॉलरशिप का स्कीम, उस हिसाब से आप ये सब डॉक्यूमेंट्स इसी सीक्वेंस में बनाओ, बिकॉज इसी सीक्वेंस में आपसे डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन लिए जाएंगे। तो स्टार्टिंग से ही एक सीक्वेंस फॉलो करो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा और इन्फॉर्मेटिव रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद ऑल द 12 स्टूडेंट्स, ठीक है। और एडमिशन रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहेगी तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल पे आके मेरे वीडियो के नीचे या फिर इंस्टाग्राम पे आके आप कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। सो थैंक यू वेरी मच। और इंजीनियरिंग एडमिशन रिलेटेड नई वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।